So guys, what's up, welcome back to the channel and to the most amazing, very important video for your upcoming attempt. तो ये वीडियो जो होने वाली है एकदम सुपर इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर प्यारे प्यारे क्यूटीज ऑफ सितंबर 26, क्योंकि मई 26 का पेपर हो गया। नाउ वी आर ऑल हियर फॉर सितंबर 26 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स। तो ये अटेम्प्ट के लिए क्या करना है, कैसे करना है, और ये वीडियो में सिर्फ लॉ के बारे में डिस्कशन नहीं होने वाला। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सो मेनी थिंग्स इन दिस वीडियो। मतलब मैं इस वीडियो में प्लानर के बारे में बात करने वाला हूं, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, नॉट ओनली अबाउट लॉ बट पूरा इंटर कैसे प्लान करना है, आपको बचे हुए डेज में क्लासेस का कैसे करना है, रिविजन का कैसे करना है, जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, फ्री रिसोर्सेज आपके लिए क्या क्या अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप क्या क्या यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, उनके लिंक मैंने इसी पीडीएफ में असेंबल करनी है। तो एक ही पीडीएफ आपको अपने पास संभाल के रखनी है, उससे आपके सारे काम हो जाएंगे। बट वीडियो को आगे देखने से पहले फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि अगर नए नोने आए हो चैनल पे तो बहुत सारा प्यारा बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो आपके लिए आने वाला है। सो वो मिस आउट ना हो, तो इसीलिए प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो को तो लाइक करना पड़ेगा ना, क्योंकि वीडियो लाइक करेंगे सो इट विल रीच टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड इट विल हेल्प टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी, तो जस्ट वीडियो को लाइक कर देना। अब हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि सर क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। तो मैं आपको अगर सबसे पहले बताऊं प्लानर के बारे में, देखो एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आई विल स्टार्ट विद द प्लानर। पहले मैं आपको प्लानर के बारे में पूरा समझा देता हूं, उसके बाद मैं सारी चीज बताऊंगा क्या क्या टिप्स हैं, क्या है, कैसे हैं, एवरीथिंग। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। सबसे पहली बात सर, जो एग्जाम है वो हमारे कब स्टार्ट होने वाले हैं, 1 सितंबर को, ठीक है। 1 सितंबर से इस बार एग्जाम स्टार्ट है, तो आपको सितंबर का जो फर्स्ट वीक होता है वो भी नहीं मिलेगा, वो बफर भी गया अपना, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आप लास्ट के जो 4-5 दिन है ना वो छोड़ दो एडवांस अकाउंट के लिए, क्योंकि बिल्कुल जब आपका 1 तारीख को एग्जाम का अकाउंट्स का एग्जाम है, तो उससे लास्ट के 4-5 दिन पहले आपका जो है अकाउंट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो वो 4-5 दिन आप छोड़ दो। 2-3 दिन आप और बफर अगर मान के चल लो, कभी किसी दिन किसी का बर्थडे है, कि कहीं तुमको घूमने जाना है, कुछ भी करना है, ठीक है। 2-3 दिन किसी दिन नहीं मन कर रहा सर आज पढ़ने का, तबियत खराब है, वट एवर द केस, तो 2-3 दिन आप बफर भी छोड़ोगे तो भी इफेक्टिवली आप देखोगे आज के बाद भी आपके पास 90 डेज अवेलेबल है। तो जो लोग अभी से ये उम्मीद छोड़ के बैठे कि सर अब अटेम्प्ट देंगे नहीं देंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं आपको बोल रहा हूं 90 डेज इज मोर देन इनफ। मतलब बहुत इनफ टाइम है। अगर आपके पास एक ग्रुप है ना तो भी इनफ टाइम है, अगर आपके बोथ ग्रुप भी हैं तो भी अभी भी टाइम आपके पास बहुत है कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके आप क्लियर कर सकते हो और फर्स्ट शॉट क्लियर कर सकते हो। अब कैसे करना है, क्या करना है, वो मेरी बात ध्यान से सुनना। सर अभी तो हमारी क्लासेस ही पेंडिंग है। देखो अगर तुम्हारी क्लासेस पेंडिंग नहीं है तो आपके पास बहुत ही टाइम है, मैं बोल रहा हूं, मतलब बहुत टाइम है। जितना टाइम मैं इसको एलोकेट करूंगा रिवीजन को, आप इतना ही टाइम और दे सकते हो साथ में फॉर योर राइटिंग प्रैक्टिस, फॉर योर क्वेश्चन सॉल्विंग ऑफ योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। तो जो मैं टाइम यहां पर अलॉट करूंगा आप उतना ही टाइम और दे देना। किस चीज को? राइटिंग प्रैक्टिस को। अगर थ्योरी पेपर है, ऑडिट है, लॉ है, उसको लिख के देखो, सेक्शंस को लिख के देखो, ऑडिट के एस्से लिख के देखो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस लिख के देखो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि क्वेश्चंस लिख के देखो, सिर्फ जो आपके प्रोविजंस हैं, जो कंटेंट है, वो भी स्क्रिबल करके लिख के याद करो। आपके पास बहुत टाइम है, बट लीनियंट नहीं हो जाना, ठीक है, कि मेरे पास तो बहुत टाइम है, क्योंकि ये आपको बैकफायर कर जाएगा अगर आपने ये चीज करी ना कि बहुत ही टाइम है, तो वो नहीं करना है, ठीक है। अगर सर क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई है, आपकी एक क्लास पेंडिंग है, अभी कोई क्लास ऑनगोइंग है, या आपकी 2 क्लासेस पेंडिंग है, नॉट टू वरी, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप उसको 30 जून तक आराम से कंप्लीट कर लो। मतलब अभी तो मई चल रहा है, मैंने आपको बोला 30 जून, पूरा जून का महीना आपको दे दिया, उससे पहले कंप्लीट हो जाती है, वेल एंड गुड। मैं आपको बोल रहा हूं जितना ज्यादा टाइम रिवीजन के लिए निकालोगे उतना अच्छा है, ठीक है। उतना ज्यादा रिवीजन हो पाएगी, उतना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस हो पाएगी। या फिर मैक्स टू मैक्स 5 जुलाई इज द लास्ट डेट, आप मान के चलना 5-6 तारीख तक प्लीज कैसे भी करके निपटा लेना, उससे आगे मत जाने देना, बिकॉज डेफिनेटली इट विल कॉस्ट यू, वो आपको बहुत प्रॉब्लम देगा अटेम्प्ट में। तो प्लीज आपको वो नहीं करना है। कोशिश करना कि आप इसको 5 जुलाई तक निपटा दो एंड स्टार्ट रिवीजन फ्रॉम 6 जुलाई टिल 26 अगस्त। अब उसमें भी मैंने लास्ट के 5 दिन छोड़ दिया, वो अकाउंट्स वाले, जो आप बिल्कुल फाइनल एग्जाम रिवीजन करोगे अकाउंट्स वाली, उसको छोड़ दो, ठीक है। उसके अलावा आपके पास बच गए 52 डेज एंड दिस इज अ टेंटेटिव प्लान। आपको थोड़ा बहुत अगर 1-2 दिन ऊपर नीचे लगते हैं वो डेफिनेटली आप कर सकते हो। मैंने अलॉट करा कि प्रैक्टिकल में आपको यहां पे 9 दिन लगेंगे एक सब्जेक्ट के लिए। अब आपको मान लो कि 8 दिन में आपका अकाउंट्स भी हो गया, 8 दिन में आपका टैक्स भी हो गया, तो आपके पास दिन बच गए। आपको लगता है आपका लॉ वीक है, आप उसको टाइम को लॉ में दे दो। आपका लॉ में कम टाइम लग रहा है, आपने लॉ अच्छे से कर लिया, तो आपको लग रहा है मेरे को अकाउंट्स में ज्यादा टाइम देना है, तो वो आप दे दो। बट इवेंचुअली ये देखना कि आपका ओवरऑल टाइम इतना ही लगना चाहिए, इससे ऊपर नहीं लगना चाहिए। एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है सर? एक दिन में 12 घंटे पढ़ लो, बहुत है, ठीक है। उसमें भी 1 घंटा बफर का लेके चलना। जब आप प्लानर बनाओगे
तो 11 साढ़े 11 घंटे का आप बनाना प्लान, और उसके बाद 1 घंटा बफर रखना, सो दैट कि एक दिन का भी अगर कोई टारगेट रह जाता है, कोई मिस आउट हो जाता है, नहीं हो पाता, तो वो उस 1 घंटे के अंदर आपका पूरा हो जाएगा। मतलब डेली का ना टारगेट आपका छूटेगा नहीं। और पता है ये छोटे छोटे टारगेट जो अचीव करते चलोगे ना डेली डेली के, ये आपको मोटिवेशन देंगे कि आपने आज की जो चीज है वो कंप्लीट कर ली, फिर कल आप कल वाला कंप्लीट कर लोगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आएगा, आपका पढ़ाई, आपकी जो पढ़ाई है ना वो बहुत एकदम स्मूथली होती चली जाएगी। बट एक भी दिन का जो आपका टारगेट छूटा ना, तो फिर वो खराब करेगा। एंड प्लीज जो स्लॉट्स बनाओ, जो प्लानर बनाओ, वो एक रियलिस्टिक प्लानर रखना। मतलब एक दिन में आप ये नहीं कि मैं एक ही दिन के अंदर पूरा अमेलगमेशन खत्म कर दूंगा, मैं एक ही दिन के अंदर अमेलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सब उड़ा दूंगा, मैं एक दिन के अंदर शेयर कैपिटल मैनेजमेंट सब याद कर लूंगा। ये नहीं होता है। अनरियलिस्टिक चीज मत करना, रियलिस्टिकली फॉलो करो कि क्या मेरे को कितना एक दिन में मतलब ढंग से करना चाहिए। क्वालिटी मैटर्स ओवर द क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी पे मत फोकस करना कि सर ने बोला था 6 दिन के अंदर करना है, भाई ने 4 दिन के अंदर लॉ खत्म कर लिया, 4 दिन बाद भाई दोबारा फिर 4 दिन लगाएगा, उसका क्या फायदा। सो वो नहीं करना है, ठीक है। तो आप फर्स्ट रिवीजन जब आप करोगे, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, कोई भी आप जो भी ग्रुप दे रहे हो, ग्रुप 1 दे रहे हो, ग्रुप 2 दे रहे हो, तो आपके 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो उसमें 2 प्रैक्टिकल है, 1 थ्योरी है, ठीक है। तो आपके पास बहुत टाइम है, आप 3 रिवीजन आराम से कर सकते हो, आराम से करो 3 रिवीजन बिफोर एग्जाम। फोर्थ रिवीजन आपकी वो वाली होगी जो आपको 1.5 डेज मिलेंगे एग्जाम में। तो फर्स्ट रिवीजन को आप टोटल मिलाकर 26 डेज देना, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए 8 to 9 डेज पर सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके, जो ईच सब्जेक्ट विल टेक योर 8 to 9 डेज। एंड थ्योरी आपकी लेगी कम से कम 7 से 8 दिन आपको देने चाहिए। सर कितना टाइम दे रहे हो आप, 12 घंटे हो गए, 8 दिन हो गए, 80-90 घंटे आपने लॉ को दे दिए, ऑडिट को दे दिए। तो बाबू फर्स्ट रिवीजन में टाइम लगेगा, बिकॉज यू हैव डन क्लासेस द लॉन्ग अगो। आपने ना क्लासेस बहुत पहले की थी, ठीक है। मुझे नहीं पता आपने अभी एकदम क्लास करी है क्या करा, बट आपने जब भी क्लासेस की थी डेफिनेटली चीजें रिकॉल करने में टाइम जाएगा, और फर्स्ट रिवीजन को टाइम देना चाहिए, ठीक है। अभी बताऊंगा आगे इसके बारे में भी मैं। देन उसके बाद सेकंड रिवीजन गिव 16 डेज टू इट, अकॉर्डिंगली ऐसे कर लेना प्रैक्टिकल थ्योरी में। और थर्ड रिवीजन में आप इतना टाइम देना। अगर आपका बोथ ग्रुप है, तो बोथ ग्रुप में देखो, मैं फिर बोलूंगा रियलिस्टिक रखना, ठीक है। मैं आपको झूठ बोल के बोल दूं 3 रिवीजन कर लो, 4 रिवीजन कर लो, क्या फायदा उसका। 5 दिन में 1 रिवीजन कर ली, फिर 3 दिन में रिवीजन कर रहे हैं, फिर वो कोई सेंस नहीं है, ठीक है। आप लॉजिकली चलो कि कितना ढंग से रिवाइज हो पाएगा। मेरी 2 रिवीजन हो पाएंगी सर, 2 रिवीजन तमीज से करो एकदम। सर मैं जबरदस्ती थर्ड रिवीजन निकालने की कोशिश करूंगा, सब खराब हो जाएगा। 2 रिवीजन अच्छे से करो। हाँ ऐसा कर सकते हो कि एक दिन में, जैसे मैंने बोला 12 घंटे, आप हर दिन के 2 घंटे थोड़ा बढ़ा सकते हो, बिकॉज आपके बोथ ग्रुप है, तो आप 1-2 घंटे थोड़ा ज्यादा दे सकते हो अगर आप आउटपुट निकाल पा रहे हो तो। बट अगर आप उतना नहीं भी निकाल पा रहे, 12 घंटे भी निकालोगे और ऐसे करके आप 2 रिवीजन भी कर लोगे, ट्रस्ट मी हो जाएगा। मैंने बोथ ग्रुप ही दिए थे, और मैंने लास्ट के 60 डेज में ही प्रिपेयर किया था। वही मेरे पास भी 50-60 दिन ही थे, तब तो पेपर भी 8 होते थे, आज तो पेपर 6 है। तो मैं कोई ऐसा हवा में बोल के नहीं बोल रहा आपको कि मैंने बस ऐसा बना दिया और बोल दिया। आई हैव ऑल्सो डन लाइक दिस ओनली। मैंने भी बोथ ग्रुप दिए थे, फर्स्ट अटेम्प्ट आई क्लियर्ड विद दिस ओनली, ठीक है। और 8 पेपर्स थे तब, 6 एग्जाम्स नहीं थे, देयर वर 8 एग्जामिनेशंस। और अगर ऐसे तोड़ोगे तो 10 एग्जाम हो जाएंगे। एफएम के साथ इको भी थी, ईआईएस के साथ एसएम भी था, सो डीटी के साथ आईडीटी भी था, तो ऐसे तो 10-11 सब्जेक्ट बन जाएंगे। तो उसमें हो जाएगा, ठीक है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। तो आप इसको 2 रिवीजन करके चलोगे, आराम से इसमें कवर हो जाएगा आपका। 2 बार अच्छे से प्यार से आपका ये थ्योरी और ये जो प्रैक्टिकल है ये कवर हो जाएगा। बस एक मैं टिप आपको यहां पर यही देना चाहूंगा कि अगर जैसे अब मैंने बोला फर्स्ट रिवीजन आपको जैसे लॉ का पेपर है तो अब 4 दिन मिल रहे हैं, सो 12 into 4 आप बोलोगे कि 48 आवर्स ही हुए, तो फिर तो सर ये बहुत कम टाइम है हमारे पास। 2 चीजें हैं देखो, एक तो मैं ये बोलूंगा कि आप थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर लो। दूसरी चीज ये भी है कि मैंने आपको ये भी तो बोला है ना कि आप 5th और 6 जुलाई तक आप क्लासेस कंप्लीट कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा पूरा दिन आप क्लास ही करे जा रहे हो। सुबह 8 बजे बैठते हो, रात को 8 बजे तक क्लास ही कर रहे हो, 10 बजे तक क्लास ही कर रहे हो, उसका भी कोई यूज नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हो, आपकी 4-5 बजे तक क्लास खत्म होगी, तो जो शाम का टाइम बच रहा है उसमें आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी से लेके जो 6 जुलाई तक का भी टाइम है, उसमें भी बाबू बहुत सारा टाइम निकल जाएगा रिवीजन का। आप उसमें भी 2 सब्जेक्ट्स तो कहीं ना कहीं रिवाइज करके बैठे होगे, अगर आप ढंग से चलोगे, लीनियंसी नहीं करोगे तो देखो डिसिप्लिन तो करना पड़ेगा। अगर बोथ ग्रुप निकालने हैं ना एक साथ, और अगर रैंक एम कर रहे हो तो बेटा ये करना पड़ेगा। अब आप सोचो मैं मतलब टाइम भी ना दूं चीजों को, मैं ऐसे काम भी ना करूं बट मैं पास भी हो जाऊं, वो नहीं होगा। तो आपको यहां पर थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। अगर आपके बोथ ग्रुप है तो थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर लेना पर डे का, और जिस दिन आप क्लास देख रहे हो शाम को आप साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलो। सिमिलरली मैं यहां पर भी बोलूंगा जिनका सिंगल ग्रुप है, अगर आपका एक ही ग्रुप है तो भी आप सुबह जब क्लास देख रहे हो, शाम को जो आपने दिन में पढ़ा उसको साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलो, सो दैट इट विल हेल्प यू इन द रिविजंस। ठीक है सर। तो इस तरीके से नंबर ऑफ डेज प्लान करके आप काम कर सकते हो। अब बारी आती है कि सर हमको पढ़ते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि
क्या सर हम एक साथ एक ही सब्जेक्ट पढ़े या फिर मल्टीपल पढ़े? क्योंकि कुछ बच्चे मेरे को ये बोलते हैं मैं एक साथ ऐसे करूं कि मैं लगातार 7 दिन तक लॉ पढ़ लूं, फिर उसके बाद अकाउंट स्टार्ट करूं, ऐसे करूं, या फिर मैं एक ही दिन में 2-3 सब्जेक्ट्स, जैसे मेरे 3 सब्जेक्ट्स है, मान लो सिंगल ग्रुप है, तो मैं एक साथ लेके चलूं। मैं जो स्टूडेंट था तो मैं एक साथ लेके चलता था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक साथ पढ़ सकते हो, आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स कैरी कर सकते हो साथ में, गो विद इट। अगर आपको लगता है नहीं मैं एक सब्जेक्ट पहले पूरा पैक कर दूंगा, वो साइड हो जाएगा, फिर मैं दूसरा निकालूंगा, तो आप वैसे कर लो। इट इज टोटली योर चॉइस। ऐसा कुछ नहीं होता कि जो एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है या जो मल्टीपल पढ़ के चल रहे हैं वो पास होते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप सीधा जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है ना, आप वैसे पढ़ो। मेन मैटर्स व्हाट पता है, जिससे आपका आउटपुट निकल के आ रहा हो, आपको चीजें याद रहे, आपकी पढ़ाई हो जाए, आप वो करो। देन उसके बाद सर डोंट बी रिजिड ऑन द टाइम टेबल। मान लो आपने सुबह का एक स्लॉट बना लिया, लेट से 8 से 11 आपने थ्योरी का बना लिया कि सुबह सुबह उठ के एकदम फ्रेश माइंड में थ्योरी पढ़ लूंगा। तो आपने 8 से 11 थ्योरी का बना लिया, आप लॉ पढ़ने बैठे, बट किसी दिन ऐसा होगा कि आप नहीं पढ़ पा रहे लॉ, मतलब आपने लॉ उठाया, ऑडिट उठाया, नहीं मन लग रहा, तो जबरदस्ती नहीं है कि मैं 8 से 11 लॉ ही पढ़ूंगा क्योंकि मेरा लॉ का स्लॉट है। हट, बंद करो उसको, किताब को, उसको साइड करो, उस समय अकाउंट्स निकालो। टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक एक मिनट कीमती है, ठीक है? आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं तो ऐसे ही करता था, ठीक है? डोंट बी रिजिड ऑन योर टाइम टेबल। ये बेवकूफी है कि मैं 8 से 11 भाई नहीं पढ़ा जा रहा, मैं क्या 8 से 11 बुक उठा के बैठा रहूं, मेरा स्लॉट बेकार हो गया उसमें पूरा। इंस्टेड आपको मन कर रहा है आपका प्रैक्टिकल, आपको ना एक फ्लो मिल जाएगा, एक पुश मिल जाएगा उस दिन के लिए। अकाउंट्स उठा लो, टैक्स उठा लो, कॉस्टिंग उठा लो, जो भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो उठा लो, कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लो जो मजेदार लगता है। एटलीस्ट वो पुश मिलेगा, वो जोन से बाहर आ जाओगे उस दिन में, और फिर शाम को जब टाइम लगे तो स्लॉट स्विच करके उसमें लॉ पढ़ लेना। सो रिजिड कभी भी नहीं होना है, ठीक है? डो नॉट टेक द लॉन्ग ब्रेक्स। बहुत ज्यादा लंबे लंबे ब्रेक मत लेना, ठीक है? बीच बीच में बहुत पता चले आ रहा है आधे घंटे का ब्रेक जा रहा है आपका, कुछ ज्यादा पता ही नहीं है बीच में, तो ये मत करना, वो पूरा रिदम जो है ना वो ब्रेक हो जाता है। देन उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा दूर रखना। अब 2-3 महीने जरा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, ठीक है, रील जो निकाल लेते हो ना 2-2 घंटे, पता ही नहीं चल रहे कहां जा रहे हैं, उसको साइड कर दो। व्हाट्सएप को साइड कर दो, बाबू को बोल दो कि अब 2-3 महीने बाद बात करेंगे, बाबू के पेपर है तो बाबू भी पढ़े, आप भी पढ़ो, ठीक है? दोनों मिलके तो नहीं, तुम अपना अपना पढ़ो, ठीक है? बट ये जो सारे डिस्ट्रैक्शंस है ना, इसको दूर रखो। फोन जो है ना, फोन को कहीं दूसरे कमरे में रख दो, कहीं और रख के आओ जहां तक तुमको खुद, क्योंकि तुम पता है तुम इतने आलसी हो ना, तुम अपना फोन उठाने भी नहीं जाओगे, ठीक है? तो फोन को रख दो ऐसे दूर, रसोई में कहीं पे किचन में रख दो, कहीं रूम में रख दो। सर मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता हूं, रिसेप्शन वाले के पास रखवा दो। मैं तो बोल रहा हूं घर ही रख के जाओ, अगर लेके जाना जरूरी है रिसेप्शन पे रखवा दो लाइब्रेरी में, बट फोन को दूर रखो क्योंकि वो होएगा नहीं, आप उठ के जाओगे नहीं उसको लेने के लिए, ठीक है? सो कीप दैट डिस्ट्रैक्शंस अवे फ्रॉम यू। क्वेश्चंस जब आप करोगे ना तो साथ के साथ रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चंस करते हुए चलना। एंड प्लीज मैंने बोला टाइम देना फर्स्ट रिवीजन को, बिकॉज एक तो रिकॉलिंग में टाइम जाएगा, ठीक है, चीजें लिख के देखने में, याद करने में टाइम जाएगा, क्वेश्चंस मार्क करने में टाइम जाएगा, बट दिस फर्स्ट रिवीजन का टाइम विल हेल्प यू इन सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन एंड 1 डे बिफोर एग्जाम। ये जो मेहनत आज होगी ना, ये आज तुमको इसका रिजल्ट शायद ना दिखे, बट एग्जाम से एक दिन पहले जब बैठे होगे ना और अपनी वो पूरा ऐसा फिल्टर्ड शीट लेके बैठे होगे, वो आपको उस दिन उसका एडवांटेज दिखेगा जो आप आज मेहनत करोगे फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे। तो प्लीज भागना मत, खत्म मत करना रिवीजन को कि बस मैंने निपटा दिया, उसका कोई यूज नहीं होता, ठीक है? सो गो फॉर अ कैलकुलेशन लाइक कि मेरे को फर्स्ट रिवीजन में टाइम लगेगा, सेकंड में उससे कम, थर्ड में उससे कम। दिस इज कॉल्ड द लर्निंग कर्व। उसके हिसाब से चीजों को लेके चलो, ठीक है? अब आप सोचो मैं फर्स्ट रिवीजन बस खत्म कर दूं, खाना पूर्ति कर दूं, बस निपटा दूं, जो कि हमने क्लासेस में भी कुछ ना कुछ तो मजे मारे में है, ठीक है? बस सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में फटाफट से स्पीड पे क्लास देख के क्लास निपटा दी है, तो वो चीज अब नहीं करनी है, बिकॉज रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है? आपने नहीं करा रिवाइज तो आपने जो पढ़ा था वो चीजें याद ही नहीं आएंगी, याद ही नहीं आएंगी, पेपर में कैसे लिख के आओगे? तो फर्स्ट रिवीजन को टाइम दो, ठीक है? लगेगा टाइम, मैं मानता हूं, बट टाइम देना, ठीक है? एंड प्लीज रीड एंड लर्न करना, मतलब सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, चीजें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है? याद जैसे होता है ना, बंद करके एक्टिव रिकॉलिंग करो, चीज पढ़ो, लर्न करो, बुक बंद करो, रिकॉल करो, मुझे हो रहा है नहीं हो रहा, जो बहुत टफ लग रहा है उसे लिख के देखो, उसको लिख के याद कर लो चीज को, तो वो चीजें रिटेन रहेंगी आपको, ठीक है? एंड प्लीज डोंट बी लीनियंट, स्टार्ट टुडे फ्रॉम आज, स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आपको ना आज से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? कल कभी नहीं आता, आज प्लानर दे दिया कल से कर लूंगा, क्योंकि इस समय जब तुम लोग वीडियो देख रहे हो ना, यू गाइज ट्रस्ट मी, तुम लोग कमेंट कर देना अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। तुम लोग पता है कि अपनी क्लासेस लेके आज भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, पर तुमने क्लास आज भी नहीं देखी है, ठीक है? क्लास तुमने आज भी नहीं देखी है। तुमने कल भी बोला था कि मैं आज से यार अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लूंगा, मैं आज से क्लासेस देखना शुरू कर दूंगा, मैं आज से क्लासेस कंप्लीट कर लूंगा ताकि मैं रिवाइज कर पाऊं। तो बेटा वो आज ना आज आ चुका है, ठीक है? कल नहीं आएगा। अब आज से ना शुरू हो जाओ। जो क्लास पेंडिंग छोड़ के बैठे हो, प्लीज मैं तुम्हें हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, प्लीज उसे उठा लो, पढ़ लो, ठीक है? स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। कल नहीं आने वाला, कल एग्जाम आएगा सीधा, और फिर तुम परेशान हो जाओगे कि यार शिट, मैंने उस दिन कर लिया होता तो सही रहता।
तो वो काश और ये यार, ये रिग्रेट जिंदगी में नहीं चाहिए ना, तो आज से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, ठीक है सर। अगर आपको प्लानर चाहिए लॉ का, कि मेरे को सर एक लॉ का पूरा प्लानर बना के दो कि 8-10 दिन में कौन से चैप्टर कितने दिन में कैसे करना है, क्या करना है, तो मेरे को कमेंट में लिख देना प्लानर फॉर लॉ, बस इतना लिखना है, प्लानर फॉर लॉ। मैं तुमको प्लानर बना के दे दूंगा अलग से फॉर द लॉ। ठीक है, इफ यू वांट दैट तो प्लीज कमेंट जरूर करना। और अगर लॉ की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो जितने भी फ्री रिसोर्सेज हैं, जैसे सारे रिवीजन लेक्चर्स हो गए, और रिवीजन लेक्चर बुक्स से जो मैंने रिवीजन करवा रखी है वो भी पूरी प्लेलिस्ट, बोर्ड नोट से रिवीजन करवा रखी है उसकी पूरी प्लेलिस्ट, राइटिंग प्रैक्टिस द बेस्टेस्ट आई कैन, लाइक मैं मतलब ऐसा सीना ठोक के बोल सकता हूं, बेस्टेस्ट राइटिंग प्रैक्टिस है वो, आप उसको करो। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस प्लेलिस्ट हो गई, एमसीक्यू मैराथन हो गई जिसमें आज तक के आईसीआई के सारे एमसीक्यूज कवर्ड है, पूरे वो जो 50 केस सिनेरियो बुकलेट आईसीआई ने रिलीज की है वो, आज तक के सारे एग्जाम एमसीक्यूज, आज तक के सारे आरटीपी एमटीपी सारे एमसीक्यूज की एक मैराथन है। और मैं बता रहा हूं ये मैराथन 5.5 घंटे के आसपास की है, 5-5.5 घंटे, 5 घंटे 40 मिनट के आसपास की, इससे ज्यादा की नहीं है। एवरी एमसीक्यू हैज बीन कवर्ड इन इट। तो वो एमसीक्यू मैराथन आप देख सकते हो। सुपर 129 क्वेश्चंस जो है अलॉन्ग विद कलर क्वेश्चन बैंक पीडीएफ भी मैंने दी हुई है, वो अवेलेबल है, आरटीपी एमटीपी सब अवेलेबल है। आप इन लिंक पे क्लिक करोगे ना, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल में आप जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाओ टेलीग्राम चैनल में, आपको ये पीडीएफ मिलेगी। ये पीडीएफ पे आप क्लिक करोगे ना, आप सीधा उधर ही पहुंच जाओगे यूट्यूब पे। ठीक है, और अगर आपको लगता है नहीं सर मैं कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा वीक हूं, मेरा रिविजन से काम नहीं चलने वाला, बिकॉज मेरे को कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, मैंने सेल्फ करके देख लिया, पास्ट में भी मैंने अटेम्प्ट दिया था बट मेरा नहीं हो पाया, तो आई विल सजेस्ट यू दैट यू कैन टेक द फास्ट ट्रैक ऑफ लॉ। ठीक है, आप लॉ का फास्ट ट्रैक ले सकते हो, जिसमें कि तुम्हारा लॉ बहुत अच्छे तरीके से एकदम कवर हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअली कवर होगा, एंड दैट टू इन जस्ट 100 आवर्स, अलॉन्ग विद डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस। उसी में नोट मेकिंग भी होगी, उसी में सारे कॉन्सेप्ट भी कवर्ड है। और ऐसा नहीं है कि वो फास्ट ट्रैक है तो कुछ टॉपिक पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा है, नो, एवरीथिंग इज कवर्ड इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। यू विल योरसेल्फ से मी कि सर आपने फास्ट ट्रैक बोल के रेगुलर दे दिया क्या गलती से, वो ऐसा तुमको लगेगा, ऐसा एकदम फुल कवरेज, मतलब ऐसा होता है ना कॉम्प्रिहेंसिव, एकदम मजेदार कवर हो जाएगा। ठीक है, सो वो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो यहां पर आप लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधा डायरेक्टली आप एनरोलमेंट लिंक पे पहुंच जाओगे, वहां से आप एनरोल कर सकते हो। राइट, तो देखो मैंने तुमको ये सारी चीजें दे दी, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू बी इन एक्शन नाउ। ठीक है, बिकॉज टाइम कब बीत जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा, एंड यू जस्ट स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं लॉ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मतलब तुम्हारे ना ऐसा खून में ऐसा लॉ बहेगा ना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू विल गेट दैट 70+ इन द लॉ, बट बाकी सब्जेक्ट्स को भी तुमको साथ साथ संभाल के चलना है, और मैं तुमको साथ के साथ गाइड करता हुआ चलूंगा। चैनल पकड़ के चलना, इंटर क्लियर हो जाएगा और लॉ में 70+ भी आ जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऐसी ही चीजें और मैं लेकर आता रहूंगा चैनल पे। So stay connected with the channel. वीडियो को लाइक जरूर करना। If you found this video useful, then do comment whatever is your feedback. वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना and do share this video with all your friends. ठीक है सर. So see you in the next video. That's all for this. Take care. Tada. Bye bye. Keep working very very hard as someone somewhere is waiting for your success. Thank you so much. Take care. Tada. Bye.